हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज नैना बहुत खुश थी। कल से बच्चों का स्कूल बंद हो रहा था। गर्मी की छुट्टियां लगभग 1 महीने के लिए होने वाली थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि इस बार वह पक्का जाएंगी घूमने। एक नहीं सुनने वाली अपने पति के सुझाव को। जो भी हो, उसकी सहेली के साथ बनाया प्लान फेल नहीं होगा। मनाली घूमने का सहयोग से उसकी सबसे प्रिय सहेली के हस्बैंड उसे छुट्टियों में वहीं लेकर जा रहे थे। सो प्लान सहेली ने ही बनाया था। उससे नैना को कहा था कि सारी व्यवस्था वह कर लेगा, बस नैना अपने पति को राजी कर ले। नैना पूरे दिन इसी उथल पुथल में थी कि वह कैसे मनाएगी अपने पति को साथ में चलने के लिए। 7 साल हो गए शादी को, लेकिन उसके पति उसे कहीं भी नहीं ले गए घुमाने फिराने। हर बार एक ही बहाना, अब की रहने दो, अगली बार जरूर चलेंगे। हम दोनों कहते कहते 2 से 4 साल हो गए, पर शुभ मुहूर्त नहीं निकला। कंजूस कहीं का। फोन की घंटी बजी। नैना दौड़कर फोन के पास आई। हेलो। फोन पर पति की आवाज़ सुनकर चहकते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं सुनने वाली। आप आज जल्दी घर आइए, एक खुशखबरी सुनानी है आपको। पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे एक ज़रूरी काम से हेड ऑफिस जाना है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तुम बच्चों के साथ खाना खा लेना। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। वह एकदम से झल्ला गई। पैर पटकते हुए वह किचन में चली गई। बर्तनों पर अपना गुस्सा निकालने लगी। साथ में बड़बड़ाते हुए बोली, मेरा तो नसीब ही खराब है जो ऐसे पति से पाला पड़ा है। इनका तो बस एक ही दिनचर्या है, ऑफिस से सीधे घर और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। खुद तो कोई शौक है नहीं। मेरे भी सपने कुचल कर रख दिए। इस बार मैं नहीं मनाने वाली, जाना है तो जाना बस। शाम को वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई। तभी सहेली का फ़ोन आया। वह पूछ रही थी कि क्या प्लान बनाया है जाने को लेकर। नैना के अंदर दिन भर का जो गुब्बारा भरा था वो फूट पड़ा और वो बोली, तुम्हारे जैसा नसीब नहीं है मेरा, और ना ही तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। तुम जाओ, मेरे लिए अपनी छुट्टियां बर्बाद मत करो। अभी वह कुछ और बातचीत करती, इतने में ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अनमने से उठकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने मुस्कुराते हुए पति महोदय ने कहा, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी से एक कप चाय पिला दो, फिर बताता हूँ। नैना मन ही मन खुश होने लगी। लगता है जो मैं सोच रही हूँ ये भी शायद वही सोच रहे हैं। इस बार पक्का हम कहीं ना कहीं जाएंगे। उठकर किचन में गई और पति के लिए चाय बनाकर ले आई और फिर इंतज़ार करने लगी कि कब वह बताएंगे कि क्या सरप्राइज़ है। हाँ नैना, तुम कहती थी ना कि बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो गए, उन्हें रखने से परेशानी हो रही है। सो मैंने एक बड़े साइज का स्टोर वेल ले लिया है, कल सुबह दुकानदार पहुंचा जाएगा। अब बच्चों के कपड़े बिछावन पर बिखरे नहीं रहेंगे। सुनते ही नैना आपे से बाहर हो गई। यही सरप्राइज था आपका? बाहर में गया। आपका स्टोरवेल मुझे नहीं चाहिए। गुस्से से उठकर पैर पटकते हुए जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। बच्चे भी सहम गए। बेचारे माँ का रौद्र रूप देख कर थे। उन्होंने ही बताया कि मम्मी की सहेली घूमने जाने वाली, आप हमें लेके जाएंगे क्या? बेचारे पति को सब माजरा समझ में आ गया। उसने बाहर से बहुत समझाने की कोशिश की, पर नैना ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे भी बिना खाए पिए सो गए और वह भी बिना कपड़े बदले ही उनके बगल में सो गया। सुबह नैना की आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। वह कमरे से बाहर निकल कर आई। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर कमरे में आकर देखा तो बच्चे अभी भी सो रहे थे, लेकिन उसके पति दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने सोचा कि दूध लेने के लिए गए होंगे, फिर बाथरूम में होंगे। वह लौटकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी दरवाजे के हैंडल पर एक कागज़ फंसा हुआ था। मन तो नहीं था, फिर भी खोलकर देखने लगी। कुछ ही देर में वहाँ पे नीचे में बैठ गई। कागज़ में उसके पति ने लिखा था, नैना, दूसरे शहर में मेरी मीटिंग है, सो जाना ज़रूरी था। मेरे पास
जो भी जमा पूंजी थी वह बाहर वाले कमरे के बिछावन के नीचे रख दी है। उतने में ही सिर्फ तुम्हारे और बच्चों का घूमना फिरना हो पाएगा। उस बजट में मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे हिसाब से तुम बच्चों के साथ आराम से घूम कर आ सकती हो। साथ में सहेली भी है। मेरा क्या, मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों पर ही टिकी है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई शौक़ नहीं, लेकिन क्या करूँ, जिम्मेदारी के नीचे उसे कब का दबा चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया। पिछले महीने तुम्हारी माँ की आँख के ऑपरेशन का सारा खर्चा मैंने ही उठाया था। मैंने सोचा घूमने से ज़्यादा ज़रूरी है माँ की आँखें, जिससे उनकी दुनिया में उजाला हो जाए। माँ को मैंने ही मना किया था कि तुम्हें ना बताए। मैं बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, दामाद भी तो बेटे जैसा होता है। तुम खुश रहो, उसी में मेरी खुशी है। बस दुख इस बात का है कि 7 साल साथ रहने के बाद भी मैं अकेला हूँ। नैना की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कागज के साथ साथ उसका मन भी गीला हो रहा था। वह अपराध बोझ से भीगी जा रही थी और सोच रही थी, वाकई वेरी वो नहीं, मैं ही हूँ शायद। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।